मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं, आपको पंगे लेने का शौक है। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आज बैठ के फैज़ हमीद को 4 गालियां दे देना, ये कौन सी बात है। फैज़ हमीद क्या बेचता है, अब वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा DGISI का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। जनरल फैज़ हमीद के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फस्ता ये जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ हमीद ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, मुझे बताएं ना। कितने घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो भी। लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। बहरहाल मैं किधर मौलवी के चक्कर में पड़ गया, इनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, कुछ ऐसे हकायक इन्होंने मसक किए हैं, कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का ही शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ रागिब हो रहा था, उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम